ऑथर डेविड बर्ग जब 11 साल के थे तब वो अपनी दादी के साथ मैकडोनाल्ड पर लंच करने गए थे, जहाँ पर जाकर उनकी दादी ने उनसे कहा, डेविड, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो मैकडोनाल्ड्स में खाना खाते हैं, दूसरे वो जो मैकडोनाल्ड्स में काम करते हैं, और तीसरे वो जो मैकडोनाल्ड्स जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, इन तीनों तरह के लोगों में तुमको तीसरी तरह के जैसा बनना है, यानी इन्वेस्ट करने वाला, क्योंकि इन्वेस्ट करने वाले लोग ही सबसे ज्यादा अमीर होते हैं। अपनी दादी की एडवाइस सुनकर उनकी हेल्प से महज 11 साल की उम्र में उन्होंने मैकडोनाल्ड कंपनी का अपना पहला शेयर खरीद लिया, जिसके बाद उन्होंने अपनी जिंदगी एक इन्वेस्टर के रूप में शुरू कर दी। देखा जाए तो इस स्टोरी के 2 तरह के लोगों में पूरी दुनिया के मैक्सिमम लोग आते हैं, जो या तो मैकडोनाल्ड्स में खाना खा रहे होते हैं या फिर उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। लेकिन इस तरह के लोग उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते जहां पर जाने का वो सपना देखते हैं, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि अमीर बनना काफी मुश्किल है, जो हमारे बस का नहीं है। ऑथर के अकॉर्डिंग अगर आप कुछ बिजनेस करते हैं या फिर अगर आप कुछ जॉब भी करते हैं, तब भी आप एटलीस्ट इतनी तो इनकम अपने लिए कर ही सकते हो जिससे आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सको। उन्होंने अपनी बुक में फाइनेंशियली स्टेबल होने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बताया है, जो खासकर मिडिल क्लास और लोअर क्लास लोगों के लिए, और उन्हीं सिंपल तरीकों को आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, ताकि आप भी ऑथर के बताए हुए तरीकों को फॉलो करके फाइनेंशियली स्टेबल बन सके। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला पॉइंट है मीटिंग द ऑटोमेटिक मिलीनियर। ऑथर जब अपनी मिड 20s में थे तब उनकी मुलाकात एक ऑफिस के अंदर एक कपल से हुई, जिनका नाम था जिम और सो, जो ऑथर से अपने रिटायरमेंट को लेकर फाइनेंशियली एडवाइस लेने के लिए आए थे। यहाँ पर शॉकिंग बात ये थी कि वो कपल 52 की एज के थे, लेकिन उनके बैंक अकाउंट में $2 मिलियन थे, जबकि उनकी सालाना इनकम सिर्फ $40,000 थी, जो अमेरिका के एक नॉर्मल कपल की सालाना इनकम से भी कम थी। वैसे तो वो कपल ऑथर से फाइनेंशियल एडवाइस लेने के लिए आए थे, लेकिन उनसे मिलने के बाद ऑथर को ही उनसे काफी कुछ सीखने को मिला। वो बताता है कि जब उन्होंने जिम से पूछा कि आपने इतने सारे पैसे कैसे जमा किए, तब उन्होंने बताया कि आजकल ऐसा होता है कि लोग इधर पैसा कमाते हैं और उधर खर्च कर देते हैं, जिसमें उनके बिल, उनके जरूरत के खर्च और उनके बाकी के फालतू खर्च भी आते हैं। लेकिन हम क्या करते थे, हम शुरुआत से ही अपना पेमेंट मिलते ही पहले खुद को पे करते थे, क्योंकि ये चीज हमको हमारे बड़ों ने सिखाई थी। उन्होंने बताया था कि एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल फाउंडेशन बनाने के लिए तुमको अपनी इनकम में से कुछ परसेंटेज अपने आप को जरूर देना होगा। और उस टाइम पर हम जिस सिचुएशन में थे, यानी कि मैं और मेरी वाइफ को आगे चलकर एक फाइनेंशियली स्टेबल लाइफ जीने की काफी इच्छा थी। हमारी शादी होने के बाद हम लोगों ने अपनी इनकम में से 4% बचाना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे हमें बाद में लगने लगा कि हम इससे ज्यादा पैसे को सेव करके भी अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तब हमने ऐसा ही किया, और आज जब हम आपसे यहाँ पर मिलने आए हैं, तब हम अपनी इनकम से 15% तक बचा लेते हैं। अब उन कपल की बातों से सबसे पहली चीज जो ऑथर को सीखने को मिली वो थी कि अपनी इनकम आते ही सब कुछ लुटाने से अलग पहले खुद को पे करना। शुरुआत में हो सकता है कि चीजें करना थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानना दोस्तों, आप कुछ % सेव करके भी अपनी मंथली एक्सपेंसिव को पूरा कर सकते हो, और ये तभी आपको पता लगेगा जब आप कुछ % ही सही लेकिन इसकी शुरुआत करोगे। अगला पॉइंट है द लेटे फैक्टर। ऑथर कहते हैं कि सबसे बड़ा लेसन जो उन्होंने जिम और शू से सीखा था वो था कि ज्यादा इनकम होने का, रिच होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा इनकम होगी तब आपके खर्चे भी ज्यादा होंगे। लेकिन वो बताते हैं कि इस चीज से पॉसिबली बचा जा सकता है, लेकिन अगर आप गेटिंग रिच स्लोली के स्टेप्स को फॉलो करें, जिसको जिम और शू ने फॉलो किया था, इसका मतलब होता है धीरे धीरे अमीर बनना, जिसको उन्होंने लेट फैक्टर का नाम भी दिया। अमेरिका के अंदर एक नॉर्मल कॉफी $3.5 की आती थी, जिसे अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस से हटा देते हैं, तब आप ईयरली अपनी इनकम पर $1250 सेव कर सकते हैं। अमेरिका से अलग इंडिया में भी ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, जो अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड जैसी चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं। अब कुछ सेकंड्स के लिए एज्यूम करो कि आपके अंदर भी कहीं ऐसी एडिक्शन है जो कि कुछ लोगों के अंदर तो रियल में भी होगी, और इन एडिक्शन से आप लोग दिन के कम से कम 200 रुपए खर्च कर देते होंगे। तो ये जान लो कि आप हर साल लगभग 73,000 रुपए इन चीजों में बर्बाद कर रहे हो, जो कि उल्टा आपको नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन अगर आप इन पैसों को कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हो जहाँ पर आपको अच्छे रिटर्न मिल सके, तब आप कुछ साल बाद अच्छी जिंदगी जी सकते हो। सकता है कि ये बात सुनने में आपको थोड़ी ओल्ड लग रही हो, लेकिन अगर आप इस कैलकुलेशन को देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि मेरा क्या पॉइंट है। मान लो कि आप लोगों ने आज से डेली 500 रुपए सेव करना शुरू कर दिया, जो कि महीने के 15,000 और साल के 1,82,500 रुपए बैठते हैं, जिसको अगर आप 10% के इंटरेस्ट रेट पर 30 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तब 50 की एज तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 54 लाख के करीब पहुंच जाएगी, जो कंपाउंडिंग की वजह से 30 साल बाद 3.54 करोड़ से 4 करोड़ रुपए बन जाएगी। और इस बीच अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है, यानी कि आप अपनी इनकम पर अमाउंट को और बढ़ा देते हैं, तब आपकी इनकम का रिटर्निंग अमाउंट इससे भी ज्यादा होगा। काफी लोग तो इस बात को फालतू समझकर फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन इस बात को ऐड करने का मेन मकसद यही है कि लोग इस बात से कुछ सीखे और इधर उधर खर्च करने की बजाय अपने पैसों को सही जगह पर लगाएं। और अगर आप इतना पेशेंस रखते हैं तो हो सकता है आपको इस डाटा से थोड़ा कम मिले, लेकिन फिर भी वो इतना होगा कि आप फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए इनफ हो। अगला पॉइंट है मेक इट ऑटोमेटिक। ऑथर का एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ डिसिप्लिन इट प्रॉपरली वॉन्ट वर्क। मतलब अगर आपको किसी काम को करने के लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन की जरूरत पड़
पड़ रही है तो या तो वो चीज काम नहीं करेगी या फिर हम ज्यादा टाइम तक उस चीज को लेकर सीरियस नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हम जो ह्यूमन है वो ऐसे ही इन्वॉल्व हुए हैं, हम डिलाइड ग्रेटिफिकेशन या फ्यूचर बेनिफिट से ज्यादा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को चेस करते हैं। इसीलिए ये पता होने के बाद भी कि हमारी इन्वेस्टमेंट से हमें फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, फिर भी हम डिसिप्लिन के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट मेंटेन नहीं रख पाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है जल्दी रिटर्न ना मिलना। लोगों को आपने देखा होगा जो अपने ब्राइट फ्यूचर को इमेजिन करके अपना इन्वेस्टमेंट गोल तो बना लेते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम में उनकी ये मोटिवेशन कम होने लगती है, लेकिन तब तक उनके लिए अपने गोल तक पहुंच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसे ही वो कपल जिनके बारे में शुरुआत में बात हुई थी उनके साथ भी हुआ था। वो पैसों को सेव करके बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन के साथ अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसमें उनका इनडायरेक्टली काफी ज्यादा एफर्ट लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद वे इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पा रहे थे। इसीलिए उन्होंने डिसिप्लिन में रहकर अपने पैसों को सेव करने की जगह कुछ अलग डिसाइड किया। उन्होंने सबसे पहले तो अपने बिहेवियर को और फिर उसके बाद अपने डिजायर को और फिर अपने व्हील पावर को कंट्रोल करना बंद कर दिया। मतलब कि उन्होंने ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जिसमें वो बिना मेहनत लगाए और बिना व्हील पावर को लगाए खुद को पे करने लगे। उन्होंने ये सिर्फ एक बार डिसाइड किया कि वो अपने इनकम में से कितना पैसा सेव करेंगे और फिर इसके बाद उन्होंने ऐसे इन्वेस्टमेंट प्लान्स ढूंढे जिसमें उन्हें अच्छे रिटर्न्स मिले और फिर जब उनकी सैलरी मिलकर उनके बैंक अकाउंट में आती है उनमें से इन्वेस्टमेंट का फंड अलग से ही इन्वेस्ट हो जाया करता था, जिससे कि उन्हें ये फील ही नहीं हुआ कि वो अपनी इनकम को अलग से सेव कर रहे हैं। और ऑथर बताते हैं कि उन्हें इन्वेस्टमेंट करने का और सेव करने का ये सबसे बेस्ट तरीका लगा, क्योंकि इसके अंदर आपको अपने पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि आपके पैसे बैंक अकाउंट में आते ही आपने जितनी लिमिट सेट कर रखी है इन्वेस्टमेंट की उतने ही पैसे आपके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पहुंच जाएंगे, और वो भी बिना आपकी नजरों में आए। मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे म्यूचुअल फंड और SIP मौजूद है जिसकी वजह से आप अपने इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक बना सकते हैं। अगला पॉइंट है ऑटोमेट योर इमरजेंसीज। आपने ये लाइन तो जरूर सुनी होगी, होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी आपको अच्छी चीजों के लिए उम्मीद रखनी चाहिए और बुरी चीजों को फेस करने के लिए पहले से ही खुद को रेडी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा फ्यूचर हम सभी को पता है कि कोई नहीं जानता। अब क्या होगा कैसे होगा किसी को नहीं पता। ऐसा हो सकता है कि आप अभी जो काम कर रहे हो वो आगे शायद ना हो, गॉड ना करे आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े जिससे कि आप और नेगेटिव हो जाएं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको उस टाइम के लिए पहले से ही खुद को तैयार रखना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि अमेरिका के लोग 3 महीने का इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखते हैं ताकि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो वो उसको यूज कर सके, लेकिन वो ये चीज नहीं सोचते कि चौथे महीने भी अगर सोल्यूशन नहीं मिला तब क्या होगा। इसलिए ऑथर 3 महीने का नहीं बल्कि 12 से 18 महीने का इमरजेंसी फंड तैयार करने को बोलते हैं। अब ये टाइम काफी लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि इतना ज्यादा इमरजेंसी फंड तैयार करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो आपका इमरजेंसी फंड होगा ये सिर्फ आपकी इमरजेंसी के लिए नहीं होगा, बल्कि इस फंड के थ्रू आपको इतना बैकअप मिल जाएगा जिससे आप अपनी लाइफ को भी बेटर बना सके। मान लो कि अगर आप अभी अपनी करंट जॉब को स्विच करना चाहते हो तो ऐसे टाइम पर आपको ये सोचकर ऑफिस में काम नहीं करना पड़ेगा कि अगर अभी मैंने जॉब छोड़ दी तो नई जॉब मिलने तक का गुजारा कैसे होगा, क्योंकि जब तक आपके पास इमरजेंसी फंड मौजूद होगा। और इन केस अगर आप अपनी जॉब को छोड़कर नए बिजनेस को स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हो तब भी ये इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत काम आएगा। इमरजेंसी फंड को तैयार करने के लिए भी ऑथर वही सेम मेथड यूज करने के लिए कहते हैं, मतलब कि आपको अपने पैसों को स्पेंड करने से पहले पर्टिकुलर अमाउंट या फिर कम से कम अपनी इनकम का 5% फंड में डालते रहना होगा, क्योंकि ये एक इमरजेंसी फंड है, इसलिए आपको इसके अंदर लगातार इन्वेस्ट करते रहने की जरूरत नहीं है। एक बार आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए फिर फ्यूचर में आने वाली किसी भी नेगेटिव सिचुएशन को आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। दोस्तों ये सभी बातें मैंने आपको डेविड बर्ग की बुक द ऑटोमेटिक मिलीनियर से बताई है। दोस्तों ये बुक उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं। और दोस्तों आखिर में यही कहूंगा कि आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।